जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी तक हमने इसके बारे में 5 बातें देखी थी। वो आई कहां से, कैसे आई, ये बात हमने यहां डिसाइड कर ली थी। 5 बातें कौन सी थी? जो विद्यार्थी आज नए बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो 5 बातों पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखें और इन 5 बातों को आप अपने माइंड में सेट कर लें पूरी तरीके से। वो बात क्या है? मैंने बात नंबर 1 बताई थी, कभी भी किन्हीं भी संख्याओं का हमें औसत निकालना हो तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक बात तो मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात मैंने इसी में चलकर के आगे बताई थी कि यदि समान अंतर हो तो हम 3 रिजल्ट और निकालते हैं। और समान अंतर जो होता है ना, वो किस किस में होता है? समान अंतर किस किस में होता है? तो मैंने आपको कहा था समान अंतर हमारा प्राकृत संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, गुणज हो सकता है या पहाड़ा हो सकता है। इन सभी की यदि अपन बात करें तो इनमें 3 मेजर निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं। निष्कर्ष नंबर पहला हमारे सामने आता है बेटा, वो ये है कि जब हमें कोई समान अंतर वाली संख्याएं दे रखी हों, समान अंतर प्राकृत में 1-1 का अंतर होता है जिसे गिनती कहते हैं, सम में 2-2 का अंतर होता है, 2, 4, 6, 8 2-2 का अंतर है ना, विषम में 2-2 का अंतर होता है। और मैं सम और विषम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिनमें समान अंतर हो, 3-3 का हो सकता है, 7-7 का हो सकता है, 8-8 का हो सकता है, 20-20 का हो सकता है, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। गुणज की बात करें तो हम जैसे 3 के गुणज लेते हैं तो 3 का पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, हर में 3-3 का अंतर है। पहाड़े की बात करें, 8 का पहाड़ा है तो 8-8 का अंतर होगा, 12 का पहाड़ा है तो 12-12 का अंतर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब ऐसा अंतर हमें मिले, वैसे इसको यदि हम गणित की भाषा में बात करें तो समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके अंदर समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे भी ये बात बताऊंगा कि औसत को समांतर श्रेणी कहा जा सकता है, ये बात मैं आपको वहां बताऊंगा। यहां पर हमने देखा था समान अंतर होने पर रिजल्ट नंबर 1 जो हमारा निकलेगा, मध्य की संख्या हमारा औसत होती है, मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। बोलो गुरुजी सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल ऐसे पूछे जाते हैं इसमें से कि मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं। अल्फाबेटिक सवाल जब बनता है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं। अब क्रमागत का मतलब ये कहीं से भी चालू हो सकती हैं, ये 1 से भी चालू हो सकती हैं, 11 से भी हो सकती हैं, 21 से भी हो सकती हैं, 28 से भी हो सकती हैं, एनी हाउ 712 से भी हो सकती है, कहीं से भी आप चालू कर दें। तो इनका औसत क्या होगा? आप एक काम कर सकते हैं, जब आपको ये पता हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, ये आपका सही उत्तर होना चाहिए था, लेकिन संयोग से ये आपको ऑप्शन में नहीं मिला। जैसे मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4 या 5 होती, एक काल्पनिक बात मैं आपसे यहां कर रहा हूं, तो हम क्या कहते हैं? 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 बटे 5 हमारा आंसर क्या आता? 3। तो मैं क्या लिखता? बोला गुरुजी ये लिखते a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5। ये उत्तर यदि हमारा इस फॉर्म में मिलता तो सही होता या नहीं होता? सही होता। अभी हमने निकाल करके देखा, सबका योग उसमें संख्या का भाग दिया, हमारा एवरेज आया 3। तो 3 की जगह क्या मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं क्या? यदि हमें ये ऑप्शन नहीं मिलकर के सीधी ऑप्शन मिले ए, बी, सी और डी, तो हम क्या सही लगाएंगे? सी। क्यों? मैं आपको यहां बता रहा हूं, मध्य की संख्या हमारा औसत होती है कब? जब अंतर समान हो रहा है, डिफरेंस सेम हो रहा है तब। एक बात और मैंने आपसे की थी, मध्य की संख्या समझ गए ना, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, ये बीच वाली संख्या हमारा औसत होती है। यहां से बहुत अच्छे सवाल अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। यदि मैं एक बात और करूं तो मैं ये कह सकता हूं, पहली संख्या को लास्ट संख्या को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें और आधा कर दें तो भी हमारा औसत निकलता है। जैसे पहली संख्या कितनी है? 1। लास्ट संख्या कितनी है? 5 और 1 6 का आधा 3, हमारा ऐसा ही निकल रहा था ना। जैसे हम इन सबको जोड़ रहे थे तो 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, योग कितना आ रहा था? 15। संख्या कितनी थी? 5। एवरेज कितना आ रहा था? 3। तो हमने क्या किया? एक तो ये फॉर्मूला अपनाया, इसके अलावा मैंने कहा मध्य की संख्या हमारा औसत होती है, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सी भी लिख दिया जाए तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी हमारा औसत होता है। तीसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ करके आधा कर दें तो भी हमारा औसत निकलता है। तो तीसरी बात में मैं लिख सकता हूं a प्लस ई बटे 2। ए का मतलब 1,
ई का मतलब 5, 5 और 1 6 का आधा, निकल गया क्या औसत। तो मैं यहां पर यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं मिले तो एक ऑप्शन ये भी मिल सकता है a प्लस ई बटे 2। मतलब यहां से मैं बात बताना चाह रहा हूं आगे, पॉइंट नंबर 2। एक बात तो हो गई मध्य की संख्या, एक बात और मैंने बताई कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो भी हमारा क्या निकलता है बेटा, औसत निकलता है। ये सवाल कहां पर बैठता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं अभी 1 से लेकर के 999 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, बोले गुरुजी देखिए 1 से लेकर 999 तक जोड़ करके 999 का भाग देना यहां पॉसिबल है नहीं। सारी संख्याएं लिखो, आधी इधर छोड़ो आधी इधर छोड़ो, समय इसमें भी ज्यादा लग रहा है, तभी तो बीच की निकलेगी, यहां भी नहीं बैठ रहा। तो हम पहली और लास्ट को जोड़ेंगे, 999 और 1000, और 1000 का आधा क्या हो जाएगा बेटा, 500। तो ये बात जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके और हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है बेटा, औसत निकलता है। एक बात और देखना, इसको रिवर्स करके अपन बात करें, ये बात मैं पहले कर चुका हूं। हमारे पास में ऐसा हो कि संख्या हमारे पास कितनी थी बेटा, 5, संख्या कितनी थी, 5, 5 संख्याएं हैं और एवरेज 3 है, संख्याएं कितनी है और एवरेज कितना है, तो उनका योग क्या होगा, दोनों को गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट बात मैं ये कह रहा हूं कि औसत को कभी भी हमारे पास में औसत हो, उस औसत को यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर से, संख्या से गुणा कर दें, तो हमें मिलता है, उसका नाम योग रहता है। ये 4 बात आपके सामने मैंने बता दी, ये 4 बात आपको याद रहनी चाहिए बेटा। पहली बात तो क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दूसरी बात मैंने कही है, जब समान अंतर हो तो बराबर इधर छोड़ देना, बराबर इधर छोड़ देना, मध्य की संख्या हमारा औसत होती है। तीसरी बात मैंने ये बताई है, जब समान अंतर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा कर देना, तो भी हमारा औसत निकलता है। और लास्ट बात मैंने आपको बताई है कि औसत को यदि संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है बेटा, योग प्राप्त होता है। ये 4 बात मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट बात नंबर 5 मैं आपसे करना चाह रहा हूं। जैसे हमारे पास ये नंबर थे 1, 2, 3, 4 और 5, एवरेज कितना था, 3, योग कितना था, 15, संख्या थी 5, एवरेज था 3, यही बात थी ना। मैं यहां पर एक बात करूं तो मैंने एक बात बताई थी, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 7 जोड़िए बेटा, प्लस 7 करेंगे क्या हो जाएगा 8, इसमें 7 जोड़ेंगे 9, इसमें 7 जोड़ेंगे 10, इसमें 7 जोड़ेंगे 11, इसमें 7 जोड़ेंगे, नया औसत क्या आएगा, बीच की संख्या औसत होती है ना। तो हम ऐसा यदि नहीं करें, ये एक्टिविटी हम यदि नहीं करें, तो हम सीधा ही कह सकते हैं कि जो पहले हमारा औसत था, प्रत्येक संख्या में जोड़ने के बजाय इस औसत में ही हम 7 जोड़ दें, तो भी हमारा नया औसत प्राप्त हो जाएगा। क्या, जब कभी भी कुछ संख्या और उनका औसत दे रखा हो, क्या कर रखा हो, कुछ संख्याएं दे रखी हो और उनका औसत दे रखा हो, और उन संख्याओं में कोई संख्या जोड़ने की बात करें, समान घटाने की बात करें, गुणा करने की बात करें या भाग करने की बात करें, ऐसी स्थिति में नया औसत प्राप्त करने के लिए हमें यह कार्य सीधा ही औसत के साथ करना होता है। यह बात भी मैं आपको पहले बता चुका था, एक बार मैंने रिकैप किया है। उम्मीद है यहां तक सारे विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आ जानी चाहिए, क्योंकि यदि ये 5 बात आपको याद हो गई, मैं कह रहा हूं बेटा 100% औसत आपका यहीं से सरल हो गया, एक भी प्रश्न आपका नहीं बचा है। अब हम करते हैं कुछ सवालों पर बात। चलिए, कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, साथ साथ और सवाल भी लूंगा। एक सवाल है आपके सामने, 1 से लेकर 49 तक की, इधर ले लेते हैं इसको, 1 से लेकर 49 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको समझ में आ गया? मैंने कहा 1 से लेकर 49 तक की सभी संख्याओं का, मतलब सारी संख्याएं क्रमागत हैं, गिनती की संख्याएं 1 से लेकर के चल रही हैं, और कहां तक चल रही हैं, 49 तक। अभी आपने समझा, सारी संख्याएं क्रमागत होने के कारण अंतर इनमें समान है, समान अंतर होने के कारण 1 + 49, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यही होता है ना। 1 + 49 क्या हो गया, 50 बटे 2, कितना प्राप्त हो गया, 50/2। हमारा एवरेज कितना मिल गया, ये हमारा एवरेज मिल गया। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ लेता इसी सवाल को
कि 1 से लेकर 49 तक की सभी संख्याओं का औसत की जगह कह देता योग क्या होगा, तो क्या करते आप? तो मैंने आपको बताया है कि औसत हमारे पास में है 25 और संख्या हमारे पास में है 49, और औसत को संख्या से गुणा कर दे तो क्या प्राप्त होता है बेटा? योग। औसत को यदि गुणा कर दिया जाए किससे? संख्या से, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? योग प्राप्त होता है। अब मुझे बताओ औसत हमारे पास में है क्या? 25। संख्या हमारे पास में कितनी है? 49। मल्टीप्लाई कर दें, 25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 नम होता है 225, 225 का 5 हासिल लग गई 22। फिर 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 चौके 100 और 22 122, हमारा आंसर आ जाएगा। इनका योग है 1225। मतलब यदि आप ऐसा करते हैं योग निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, तो मैं श्योरली ये बात कह सकता हूं कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक इसका कॉम्बिनेट सवाल देता हूं मैं, आप मुझे फटाफट करके बताइए। 1 से लेकर के 77 की सभी 1 से लेकर के 77 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा और योग क्या होगा? दोनों बात मुझे आप बता दें। 1 से लेकर 77 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा और योग क्या होगा? फटाफट बता दीजिए। औसत तो सबने बता दिया, बोलो गुरुजी 1 + 77/2, इसका मतलब 78/2, इसका मतलब 39। ये औसत तो आपका आ गया 39। अब औसत हमारे पास में है 39 और संख्या हमारे पास में है 77। मल्टीप्लाई करेंगे, औसत को संख्या से गुणा करते हैं, योग आता है 9 7 63 का 3 हासिल 6, 21 और 6 27 गुणा ये कि यही आ जाएगा 3723001। ये आंसर आ जाएगा हमारा 3003 इनका योग होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। दो कंसेप्ट है और दोनों कंसेप्ट इस चीज में क्लियर हो रहे हैं आपके। चलें थोड़ा सा आगे। यहां गुणा करने में जिसको तकलीफ हो रही है ना, 7 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, उससे मेरा परम निवेदन रहेगा कि घर पे जाके तकरीबन 20 तक के पहाड़े याद कर लीजिए, करना पड़ेगा, और पिताजी और माताजी की नजर से दूर रह के करना, नहीं तो सीधा विचार जूते खाने का रहेगा। बोला मैं तो सोच रहा था तैयारी कर रहा है, और ये तो हमारे वो चिंटू की तरह पहाड़े इधर है ना। पिताजी की फटकार अलग तरीके की होती है। चलिए एक सवाल और यहां पर है, इसको भी आप हल करिए फटाफट। 1 से लेकर 99 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? वेरी नाइस। क्या होना चाहिए? लेकिन आप गलत हो। बात कर रहे हैं यहां सभी सम संख्याओं की, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 99 तक की। तो बताइए पहली संख्या सम है क्या? पहली सम कौन सी है? 2। जब सम की बात करें तो पहली भी सम लेनी है, लास्ट भी सम लेनी है। जब विषम की बात करें तो पहली भी विषम लेनी है, लास्ट भी विषम लेनी है। तो पहली सम क्या हो गई? 2, और लास्ट सम क्या हो गई? 98। दोनों का योग बटे 2, एवरेज तो क्या आ गया हमारा? बोला बेटा गुरुजी औसत तो हमारा क्या आ गया? यदि मैं योग निकालता तो योग कैसे निकलता है? औसत को संख्या से गुणा करने पर। औसत कितना है? संख्या कितनी है? अरे बेटा सम ही लेनी पड़ेंगी, 98 सम संख्या है। अच्छा एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? 100। उसमें सम कितने होते हैं? आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं। मान लीजिए ये संख्या 1 से लेकर 100 तक होती तो इसमें 50 सम होते और 50 विषम होते। किसको छोड़ रखा है? बोला गुरुजी 100 को छोड़ रखा है, एक सम को छोड़ रखा है। इसका मतलब यहां से यहां तक 49 सम है या नहीं है? बोलिए है या नहीं है? तो संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या 49 है और औसत है हमारा 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 5 45, 4 5 चौक 20, 4 24, आंसर आ जाएगा 2450। ये हमारा योग होगा। औसत को संख्या से गुणा करने पर योग आता है। औसत था हमारा 50 और बात कर रहा है सम संख्या की, इसलिए 1 से 99 तक सम संख्याओं की संख्या हमारी 49 होगी। उसको 49 से मल्टीप्लाई किया। बात आई क्या समझ में?
चलो इसी सवाल को ऐसे करो, इसको मिटा दूं ना, चलिए फटाफट मुझे करके बताइएगा। एक सवाल और मैं आपको यहां पर देता हूं। 1 से 99 तक की सभी सम की जगह आप कर लीजिए विषम संख्याओं का योग भी बता दीजिए बेटा और औसत भी बता दीजिए। औसत तो कितना हो जाएगा और योग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? भाई औसत तो 50 है, पहली विषम संख्या 1, लास्ट विषम संख्या 99, तो 99 भी विषम, ये भी विषम, दोनों को जोड़ा 100 और 100 का आधा 50। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर के 100 तक टोटल सम संख्या कितनी होती है? 50। विषम कितनी होती है? तो यहां पर जो 100 छूटी है वो समी तो छूटी है, विषम तो नहीं छूटी ना। तो विषम संख्याओं की संख्या 1 से लेकर 99 तक 50 है, गुणा कर दूंगा 50 से, 5 5 25 और 1 0 और 2 0, आंसर आ जाएगा 25। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, एक सवाल और कर दीजिए। बीस से लेकर 997 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 से लेकर 997 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी मैं आपसे केवल औसत पूछ रहा हूं। औसत निकालना हो, सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो पहली सम संख्या कौन सी है? लास्ट सम संख्या कौन सी है? 996। लास्ट सम संख्या कौन सी है? बटे 2। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, यहां 2 से इसको काट देता है, ऐसा मत कर देना आप। लाइट चली गई क्या?